हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेट अकेडमी। मैं हूं अविनाश कुमार। आज के इस छोटे सेशन में बिहार सिविल कोड के क्लर्क और पीयून के एग्जाम डेट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से ज़्यादा इस टॉपिक को इग्नोर कर रहा था और इग्नोर करने की सबसे बड़ी वजह है कि कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुए एग्जाम डेट को लेकर जिसके ऊपर बात किया जा सके। और लगातार चैटबॉट के ऊपर मैसेज भरे पड़ रहे हैं कि क्लर्क के एग्ज़ाम कब होंगे, पीयून के एग्ज़ाम कब होंगे। तब मैंने सोचा कि यहाँ पर एक बार आपसे बात कर लेनी चाहिए। तो ये छोटे सेशन में सिर्फ एक रफ आइडिया होगा कि कब तक एग्जाम लिए जा सकते हैं, अब भी रिसेंट टाइम में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इसको लेकर आपको एक छोटा सा एक आइडिया मिल जाएंगे। और पिछली बार जो नोटिस आए थे बिहार सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन कम राइटर को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, जो एग्जाम डेट दिसंबर में तय की गई। डिपोजिशन राइटर को 17 दिसंबर का पहले शिफ्ट और 17 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में आपका यहाँ पर स्टेनोग्राफ जो भी हो आगे चलकर ही इसको लेकर कंफर्मेशन हो जाएंगे कि एग्जाम 17 दिसंबर किस तरह से लिए जा रहे हैं। पर ये एग्जाम के बाद कोई भी किसी भी तरह का नोटिस नहीं डालेगा। अब ये नोटिस भी देखें तो कब डाले गए थे, ये नोटिस डाले गए थे 25/9/2023 को। 25 सितंबर को नोटिस डाले गए थे। एक महीना से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक पीयून और स्टेनोग्राफर के एग्जाम, पीयून और क्लर्क के कोई भी एग्जाम डेट को लेकर कोई भी नोटिस नहीं आया। रिसेंट टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो रिसेंट टाइम में कुछ भी बिहार सिविल कोड के क्लर्क और पीएन को लेकर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुए जिसके दम पर कहा जा सके कि बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम 2023 के लास्ट तक या 2024 में हो जाए। ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुए। अब यहाँ पर बिहार सिविल कोड के यानी मेन इशू क्या आता है, बिहार सिविल कोड की इतना देरी क्यों लगा रही है। सबसे बड़ी वजह जो आप सभी लोग जानते हैं, बिहार सिविल कोड एक तरह से इनका काम कुछ और है। अब यहाँ पर इनके पास एडिशनल काम जुड़ जाते हैं सिलेक्शन करने का, यानी सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो जो ये एडिशनल काम है, जैसे बिहार एसएससी को आप लेते हो, बिहार एसएससी के पास ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इनका काम क्या है, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड करके कैंडिडेट को उन विभागों के पास भेजना, उन विभागों के जो पोस्ट के लिए ज़रूरत है उन कैंडिडेट को फुलफिल करना। और यहाँ पर बिहार सिविल कोड का काम क्या है, इनका काम कुछ और है। और यहाँ पर एडिशनल काम जुड़ जाता है क्लर्क और पीयून। और यहाँ पर भी 14 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है। 14 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट को एग्ज़ाम लेना है, जिसकी वजह से क्लर्क और पीयून के एग्ज़ाम में देरी हो रही है। क्योंकि अब यहाँ पर क्लर्क और पीयून के एग्जामिनेशन को लेकर किस तरह से एग्जाम को ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ड्राफ्ट बनाए जाएंगे, फिर ड्राफ्ट को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजी जाएगी। और इसी लेटर के आपस में लेन देन के चक्कर में ही कम से कम 1 मंथ आपका गुजर जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि बिहार सिविल कोड के यानी अक्टूबर बीत गए, किसी भी तरह का अभी तक रिसेंट टाइम तक कोई भी ऐसा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुए जिसके दम पर यह कहा जा सके कि बिहार सिविल कोड के एग्जाम 2024 में हो जाएंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो लोग भी मैसेज करते हैं, मैं आपका मैसेज रिस्पेक्ट करता हूँ, आपसे मैं से बहुत सारे लोगों से बात भी कर लेता हूँ, पर जितना हो पाता है उतना ही लोगों से बात किया जा सकता है, सभी से बात नहीं किया जा सकता। पर मैं सजेस्ट यही करूँगा, आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बिहार एसएससी के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा है कि इनके पास और कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करना है। आपने बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा है, इनके पास सिर्फ काम क्या है, इन्हीं रिक्रूटमेंट जो रिक्रूटमेंट लाए गए उन्हीं को पूरा करना है। इनके पास, बिहार सिविल कोड के पास बहुत सारे काम है। ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक लेटर का उपयोग किया जाए और ड्राफ्ट लेटर का उपयोग किया जाता है। अब लेटर यहाँ से वहाँ जाएगा और इसी बीच में स्टैंडिंग कमेटी के बैठक ही महीने में एक बार होते हैं, तो जिसमें आपको इतना समय तो बर्बाद होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम को लेकर क्या डेवलपमेंट आने वाले समय में होंगे, यानी अच्छी खबर जो निकल के आने की उम्मीद रहेंगे। ये रफ आइडिया, ठीक है, और रफ आइडिया में मैं दावे के साथ नहीं कर सकता कि आपको नवंबर में आ जाएंगे, पर प्रोबेबिलिटी रहेंगे कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर में ही, मान के चलो नवंबर के लास्ट वीक में आप उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम डेट को लेकर कोई अच्छी जानकारी निकल कर आ जाए। नहीं तो दिसंबर में ही प्रोबेबिलिटी रहेंगे कि आपको एग्जाम डेट को लेकर, क्लर्क एंड पीयून के एक एग्जाम डेट को लेकर कोई नोटिस, किसी भी तरह का नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट को दिए जाए कि हम 2024 में इस महीने में एग्जाम कलर का पीयून को लेने जा रहे हैं। तो अभी तक रिसेंट टाइम में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुए जिसके दम पर यह कह दिया जाए कि नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में कोई नोटिस आ जाएंगे। कुछ भी नहीं आने वाले, यदि सब कुछ ठीक रहता है। क्योंकि अब स्टडी कमेटी की जो नेक्स्ट बैठक होगी उसमें क्या होता है, क्या निकल कर आता है, आगे चलकर पता चलेगा कि क्या निकल कर आ रहा है। अब जो भी है, इंतज़ार करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये इनके पास आपस में पत्राचार में ही, आपस में बात करने में, आपस में इनके कम्युनिकेट करने में पूरे समय चले जाते हैं। और एक से दो बार भी यदि, यानी एग्ज़ाम डेट कंफर्मेशन, पहली बार तो ये होगा
कि आप चलो आप आगे बढ़ो। फिर उसके बाद सेकंड टाइम टर्म ये आएगा कि एग्ज़ाम सेंटर इनके पास कंफर्म हो गए, ये सेंटर मिले, अब इसको कंफर्मेशन के लेकर आगे बढ़ने के लिए फिर से पत्राचार होंगे और डेट, फिर उसके बाद नोटिस डाले जाएंगे। तो जो निकल कर आते हैं दिसंबर में, अब दिसंबर तक ही आपको एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी इनके आपस के कम्युनिकेशन के बाद, बिहार सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, दोनों के बीच में आपस के कम्युनिकेशन के बाद कोई निर्णय निकल कर आ पाएगा। तो अब ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है और इसमें हमें इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बिहार एसएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा, आपने बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा, आपने बिहार दरोगा आयोग, बीपीएससी, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट कमीशन के फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा है कि इनकी पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंट है इस भर्ती प्रक्रिया को, जो ड्राफ्ट है, जो नियमावली, उसके अकॉर्डिंग पूरा करने के लिए ये पूरी तरह से आज़ाद है। पर इनके पास आज़ादी नहीं है, इनके पास और भी बहुत सारे काम है। उन्हीं काम में बिहार सिविल कोर्ट और ये एग्ज़ाम को भी देख लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी जानकारी चाहिए था काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ, यहाँ पर क्या चल रहे हैं। अभी तक कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुए कि जिससे क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम को लेकर कोई डेट बताया जा सकता है। आप ज़्यादातर उम्मीद यही कर सकते हो 2024 में एग्ज़ाम ले जाएंगे। 2024 की भी बात करें तो एग्ज़ाम फरवरी के महीने बोर्ड एग्जाम में चले जाएंगे, तो मार्च जनवरी में आप उम्मीद कर लो, ज़्यादा तेज़ी से काम किए जाते हैं तब। अभी तक कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुए हैं। जनवरी में अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ज़्यादा तेज़ी से बिहार सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाते, इनके बीच में जो हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट के बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा सा तेज़ी से किया जाता है कि आप पूरी तरह से आज़ाद हो कि आप इस तरह की प्रक्रिया को, एग्जाम को लेकर पूरी प्रक्रिया पूरे कर लो, उसके बाद हमारे पास आना। यदि इस तरह से बिहार सिविल कोर्ट को पूरी आज़ादी मिल जाती है तब जाकर कोई रिजल्ट तेज़ी से निकल कर आएंगे, क्योंकि अब दोनों के क्या होते हैं आगे चलकर ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप अब नवंबर के महीने के इंतजार करें, नवंबर में क्या निकल कर आता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे, और दिसंबर में क्या एग्जाम के नोटिस आएंगे या नहीं आएंगे, नवंबर के लास्ट वीक तक ही पता चलेगा कि दिसंबर में क्या निकल कर आते हैं। और अभी के अलावा हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जितने भी थोड़ी बहुत डिप्रेशन, थोड़ी बहुत परेशानी है, उन परेशानियों को आपको डील करना आना चाहिए। आप उनको डील करो और आपके पास जो भी कुछ ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं उन ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान आप दो। तो यहाँ पर आपकी जो परेशानियाँ हैं उन परेशानियों में कमी तो नहीं आएगी, पर काफ़ी हद तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।